हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसमें बोला है कि जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो राइट एंगल पर करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये एक स्क्वायर बनाना है ABCD और उसके बाद इसके डायगोनल्स, एक डायगोनल हो जाएगा BD और एक हो जाएगा AC। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें इसमें बताना है। तो हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ABCD इज़ अ स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ABCD इज़ ए स्क्वायर। अब इसमें जो ये साइड्स होती हैं BC CD और AD, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। AB इक्वल है BC के एंड BC इक्वल है CD के और CD इक्वल है DA के, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमें दे रखा है। और जो ये एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ये भी हमें गिवन है, क्योंकि स्क्वायर के एंगल सभी जो होते हैं वो 90 होते हैं। तो एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल B इक्वल एंगल C, एंगल C इक्वल D इक्वल 90 डिग्री। ये सब 90 डिग्री के हैं। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ AC इक्वल BD, जो AC डायगोनल है वो इक्वल है BD डायगोनल के, ये हमें प्रूफ करना है। और इसी के साथ हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल AOC है वो इक्वल है BOD के एंड BOD इक्वल है COD के और COD इक्वल है DOA के 90 डिग्री। ये वाला A, ये वाला O है, ये जहाँ पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो AOC ये वाला है, AOC ये वाला जो है ये इक्वल है BOD के, इस वाले के, और COD इक्वल है DOA के, DOA, ये हमें इसमें बताना है। और उसी के साथ हमें प्रूफ करना है कि OA इक्वल है OB के एंड OB इक्वल है OC के और OC इक्वल है OD के। COD एंड DOA, इस तरीके ये हमें प्रूव कर दिखाने हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ACD, ये वाला एक ट्रायंगल लेंगे एंड दूसरा लेंगे BCD, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD। इसमें क्या होगा कि जो AD लाइन है वो इक्वल है BC लाइन के साइड, AD साइड इक्वल है BC साइड के, जो कि हमें गिवन में दे रखा है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा यही हो जाएगा। सेकंड होगा CD, ये जो है CD, ये इन दोनों ट्रायंगल जो हैं इसी पर बन रहे हैं, तो ये CD साइड हमारी कॉमन आ जाएगी। तो हम लिख देंगे CD कॉमन। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो एंगल D है वो इक्वल है एंगल C के, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। तो हमें 3 अपने पॉइंट्स मिल गए। तो हमारा ये बोथ आर 90 डिग्री।
तो हमें ये हमारे 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हम इन्हें क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BCD। अब क्या होगा, जब ये हमारे कौन से रूल से हो जाएंगे, SAS रूल, साइड एंगल साइड से ये हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे हम कि जब हमारा ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल BCD जब हमारा इक्वल हो गया तो हमारी AC साइड इक्वल हो जाएगी BD साइड के बाय CPCT। ये हम CPCT रूल से कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि जब AC साइड ये डायगोनल AC डायगोनल इक्वल हो जाएगा BD डायगोनल के। पहला पॉइंट हमने ये वाला प्रूव कर दिया यहाँ पर। अब हम करेंगे अपने ये वाले पॉइंट्स। तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो इसकी अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे हैंस साइड्स आर पैरेलल। तो जो इसकी साइड्स होंगी, अब जो हमारा, अब हम इनको ना उससे कर लेंगे, 1 2 3 से डिनोट कर लेंगे। तो ये वाला हमारा हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 4, उसके बाद 5 6 7 8। ये हमने इसको नंबर में दे दिया। तो अब क्या देखेंगे हम, तो जो AC साइड है AC, तो ये हम क्या करेंगे, ये दो, ये वाली AB साइड और CD साइड को हम क्या करेंगे, पैरेलल मान लेंगे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि जो एंगल 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। तो हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद जो एंगल 3 होगा ये वाला, वो इक्वल होगा एंगल 4 के, ये भी ऑल्टरनेट सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो एंगल 5 है वो इक्वल होगा एंगल 6 के, ये भी सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के, ये भी इंटीरियर एंगल। तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद अब हम करेंगे, हमारा ये वाला भी प्रूफ हो गया। उसके बाद अब हम लिखेंगे, अब हम साइड लेंगे AOB ये वाली एंड COB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। अब इसमें हमें क्या गिवन है, AOB में और COB में AB इक्वल होगा CB के, जो कि हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर गिवन लिख देंगे। सेकंड क्या होगा, एंगल 1, जो ये वाला एंगल 1 है ये इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल, उसके बाद एंगल 3, ये वाला एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंड तो ये क्या होगा, हमें हमारे 3 पॉइंट्स मिल गए। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल
AOB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल COB। कौन से रूल से? बाय ASA एंगल साइड एंगल रूल से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो जब हमारा AOB COB के इक्वल हो गया तो अब हम क्या करेंगे, हमारा OB इक्वल होगा OD के, OB इक्वल होगा OD के बाय CPCT एंड OC इक्वल होगा OA के बाय CPCT सेम। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। तो इसमें क्या होगा, AB इक्वल होगा BC के जो कि हमें गिवन है एंड OB इक्वल होगा BO के, ये हमारा कॉमन है एंड यहाँ पर CD आएगा। आप लोग इसका करेक्शन कर लेना। तो क्या होगा, OC इक्वल होगा OA के, OC इक्वल होगा OA के जो कि हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं पहले। तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तो ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हमारे। तो जो हमारा ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल BOC के बाय SS रूल, साइड साइड साइड। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर जो हमारा एंगल AOB है वो इक्वल हो गया BOC का, ये हम कह सकते हैं बाय CPCT। हमने इसको प्रूफ कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो एंगल AOB है वो प्लस होगा एंगल BOC के, क्योंकि ये इसका सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो अब यहाँ पर हम AOB प्लस करेंगे BOC। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि लिखेंगे हम AOB। तो जब AOB इक्वल है BOC के तो यहाँ पर भी हम AOB लिख सकते हैं इक्वल में 180 एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 एंगल AOB इक्वल में 180 डिग्री। उसके बाद AOB इक्वल 180 डिग्री डिवाइड 2 एंड इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 90। तो एंगल AOB हमारा आ गया 90 डिग्री, जो कि एंगल AOB जब हमारा 90 आ गया तो BOC भी हमारा 90 होगा, क्योंकि ये दोनों हमने इक्वल करे थे। तो हम लिख देंगे, इधर लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल AOC इक्वल एंगल BOD इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल DOA। इसका सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था।